वेलकम टू संदीपन गुरु। इस यूट्यूब चैनल में क्लास 9th और 10th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट एनसीईआरटी सिलेबस से पढ़ रहे हैं उनके लिए सब्जेक्ट मैथ के प्रत्येक चैप्टर को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप और हर क्वेश्चन को डिटेल में समझाने का प्रयास सरल और रोचक ढंग से किया गया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। तो अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो कॉपी पेन रेडी कर लीजिए, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम चैप्टर 2 क्लास 10th का बहुपद पॉलिनॉमियल में आगे चर्चा करेंगे। बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनॉमियल और एक्सरसाइज 2.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो जो बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध है, इसमें हम आज चर्चा करेंगे बहुपद का शून्यक ज्ञात करना, जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल कैसे ज्ञात करते हैं, शून्यकों का योगफल ज्ञात करना, सम ऑफ जीरोज, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट और एक्सरसाइज 2.2 के प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले बहुपद के शून्यक, जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। तो जैसा कि पहले अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि शून्य बहुपद का शून्यक प्रत्येक वास्तविक संख्या होती है। शून्य बहुपद क्या होता है? जिसका प्रत्येक पद शून्य हो। अब शून्यक होने के लिए क्या जरूरी है कि कोई ऐसी वास्तविक संख्या जिसका बहुपद में यक्स की जगह मान रखने पर वह बहुपद शून्य हो जाए। तो शून्य बहुपद में है तो इसमें किसी भी संख्या को गुणा करेंगे या मान रखेंगे तो वह शून्य हो जाएगा, इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का शून्यक होती है। अब अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता क्योंकि अचर बहुपद में यक्स का मान रखने का कोई जगह ही नहीं होता। जैसे 5 है, अब यहाँ पर यक्स की घात 0 होती है, यक्स की घात 0 का मान हमेशा 1 होता है, इसलिए अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है। एक चरी रेखीय बहुपद का एक अद्वितीय शून्यक होता है जिसको हम जानते हैं कि इसे क्या कहते हैं, -b/a। अब चूंकि एक चलिए रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद घात हो एक होती है, इसलिए इसका शून्यक एक होगा, वह अद्वितीय होता है -b/a। अब एक चरी द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? जिस ऐसा बहुपद जिसके चर की घात 2 हो। तो घात 2 है तो अधिकतम शून्यकों की संख्या 2। ये चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। जिसका मानक रूप क्या है द्विघात बहुपद का? x² + bx + c, जहां पर a 0 नहीं हो सकता है क्योंकि यदि a 0 हो जाएगा तो ax² नहीं रह जाएगा, तो द्विघात बहुपद नहीं रह जाएगा। तो व्यापक रूप से हम यह कह सकते हैं कि यदि n घात वाला कोई बहुपद है तो उसमें शून्यकों की अधिकतम संख्या n हो सकती है। ठीक है, अब आगे चर्चा करते हैं द्विघात बहुपद के शून्यक, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर गुणनखंड विधि की चर्चा करते हैं। तो मान लीजिए कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है? ax² + bx + c, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 और a b c क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो x² का गुणांक है प्रथम पद का गुणांक और अंतिम पद अचर पद दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, a और c का गुणा कर लेंगे, प्रथम पद के गुणांक और अंतिम पद का गुणा कर लेंगे। अब जो गुणनफल प्राप्त होगा तो इसका ऐसा गुणनखंड करेंगे कि हमको दो संख्या इस प्रकार से मिल जाए कि उनका गुणा करने पर a और c प्राप्त हो और योग करने पर मध्य पद प्राप्त हो। अब जो मध्य पद में वो दो संख्याएं मिलेंगी तो उसको विभाजित करके उन संख्याओं से और वर्गीकरण का कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे, सामान्य गुणांक, और ये जो दोनों गुणनखंड मिलेंगे उसको हम 0 के बराबर तुलना कर लेंगे, बराबर बराबर करके जो x का मान मिलेगा वही हमारा क्या होगा, शून्य। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, यहाँ x² + 5x + c 6 एक द्विघात बहुपद है। अब यहाँ पर x² का गुणांक क्या देखते हैं, प्रथम पद में कुछ नहीं है तो 1 हो गया, और यहाँ पर अंतिम पद में 6 है तो 6 में 1 का गुणा करेंगे, 6 × 6। अब मध्य पद क्या है, 5 है। अब दो संख्याएं हमको 6 की इस प्रकार निकालनी है, गुणा करने पर 6 आ जाए, योग करने पर जोड़ने पर 5 आ जाए। तो 6 का गुणनखंड 2 तिहाई 6, 2 और 3, गुणा करेंगे 6 आ जाएगा, योग करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो अब इस पर मध्य पद को जो है तो इसी संख्याओं से विभाजित कर लेंगे, बांट लेंगे इन्हीं संख्याओं में। तो पहला पद x², दूसरा 5x की जगह हम क्या लिख देंगे, 2x + 3x, जोड़ने पर 5x आ जाएगा और +6। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि x कॉमन है तो x को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर x² में से x कट गया तो x बचा,
और यहाँ पर 2x में से x निकल गया तो 2 बचा। और यहाँ पर हम देखते हैं 3 कामन है तो 3 कामन निकाल लेते हैं। 3 का यहाँ भाग देंगे तो x बचेगा, और यहाँ पे भाग देंगे 3 का तो 2 बचेगा। तो इस तरह से x+2 अब हमको कॉमन दिख रहा है तो इसको निकाल लिए, तो यहाँ x+2 से भाग दिए तो x बचा, और यहाँ पर -3 बचा। तो इस तरह से दो गुणनखंड मिल गए, x-2 x-3। अब दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो ये प्लस है तो उधर पक्षांतर करेंगे माइनस हो जाएगा, तो x बराबर -2 और x बराबर -3। इस तरह से दो शून्यक हमको ज्ञात हो गए। तो यह हो गए शून्यक ज्ञात करने की गुणनखंड विधि। अब आगे हम देखते हैं द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। तो यहाँ पर देखते हैं कि यदि कोई द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px बराबर ax² प्लस bx प्लस सी, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो यदि मान लेते हैं इसके दो शून्यक हैं, पहला अल्फा और दूसरा बीटा, अल्फा को इस प्रकार से बीटा को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं और इनको अल्फा और बीटा पढ़ते हैं, तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। तो ये दोनों px के गुणनखंड होंगे। तो अब लिख लेते हैं ax² प्लस bx प्लस सी बराबर k लिख लिए, k क्या है, एक अचर है। तो इस तरह से इसके बहुत सारे गुणनखंड हो सकते हैं जिसमें से यह एक है। तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब इसको हम जो है तो हल कर लेते हैं। तो हल करने पर इसका जो है इसमें गुणा करेंगे तो x का गुणा पहले इन दोनों में होगा, फिर अल्फा का गुणा इन दोनों में होगा। तो क्या हो जाएगा, x में x का गुणा होगा तो x² माइनस अल्फा x माइनस बीटा x, तो x कॉमन ले लिए तो अल्फा प्लस बीटा x हो गया, और अल्फा इंटू बीटा, जहाँ पर k क्या है, अचर है। अब इसको थोड़ा और सरल कर लेते हैं, k का गुणा कर देंगे तो kx² माइनस k अल्फा बी प्लस बीटा x और प्लस k अल्फा बीटा। अब ये जो बहुपद का मानक रूप है और ये जो गुणनखंड है, इन दोनों पर हम देखते हैं x² x के गुणांक और अचर पद की तुलना करते हैं। तो यहाँ पर x² का गुणांक k है और यहाँ पर a है तो a बराबर k, और यहाँ पर x का गुणांक b है, यहाँ पर k अल्फा प्लस बीटा है तो x बराबर माइनस k अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर अचर पद c है और यहाँ पर अचर पद की जगह पर k अल्फा बीटा है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा है, दोनों शून्य है उनका योगफल। तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या होगा, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस इधर आ जाएगा b बटे k, और k बराबर क्या है, a। तो शून्यकों का योगफल क्या हो गया, माइनस b अपान a। b क्या है, x का गुणांक है, और a क्या है, x² का गुणांक। तो x का गुणांक बटे x² का गुणांक। और इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल ये है, अल्फा इंटू बीटा गुणनफल है, तो गुणनफल बराबर c अपान k हो जाएगा। तो k की जगह हम a लिख देंगे, k बराबर a है। तो गुणनफल क्या होगा, c अपान a, c क्या है, अचर पद, और बटे a क्या है, x² का गुणांक। तो इस तरह से शून्यकों और गुणांकों में संबंध हमने प्राप्त कर लिया। यदि शून्यकों को जोड़ते हैं तो वह x माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक होता है माइनस b अपान a, और यदि गुणनफल करते हैं अल्फा इंटू बीटा तो c अपान a होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। अब इसी तरह यदि त्रिघात बहुपद है तो उसमें भी शून्यकों और उसके गुणांकों में संबंध हम ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि द्विघात बहुपद में हमने ज्ञात किया। तो अब यहाँ पर मान लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है इस प्रकार का होगा, px बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cs प्लस d, जहाँ पर यहाँ पर भी a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब मान लेते हैं इसके शून्यक जो है, अब त्रिघात बहुपद है तो इसके चर की घात 3 है, बहुपद की घात 3 है, तो इसके 3 शून्यक हो सकते हैं। तो अल्फा बीटा और इसको गामा पढ़ते हैं, तो मान लिया अल्फा बीटा गामा है। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस b अपान, ये द्विघात बहुपद की तरह हम इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। दो शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर c अपान a होता है, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस d अपान a। इस तरह से इसको जो है तो याद रखना है द्विघात बहुपद का और त्रिघात बहुपद का, इसी पर आधारित हमको जो है सवाल आगे प्रश्नावली में हल करनी है। तो जब हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध है वह जब याद रहेगा, पता रहेगा, तो हम सवाल आसानी से हल कर लेंगे। अब यदि शून्यकों का गुणनफल और योगफल ज्ञात है तो हम बहुपद भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे बहुपद मालूम है तो शून्यक निकाल सकते हैं और उन शून्यकों और गुणांकों में संबंध ज्ञात कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि अब आपको शून्यकों और गुणांकों में संबंध पता है कि उसका योगफल गुणनफल क्या होता है, बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसको ज्ञात करने की दो विधि है। पहली विधि यह है कि गुणांकों और अचर पदों की तुलना कर लेते हैं।
और दूसरी विधि क्या है, यह जो सूत्र अभी हमने प्राप्त किया था द्विघात बहुपद में कि के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल एक्स और धन शून्यकों का गुणनफल, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो इस पर मान रख के योगफल और गुणनफल का हम सीधे बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्नावली 2.2 प्रारंभ करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है, प्रश्न नंबर 1, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले क्या करना है, हमको शून्य ज्ञात करना है, तो हम गुणनखंड विधि जैसे अभी हमने चर्चा की थी उस पर करेंगे। पहला दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब हमको क्या करना है, प्रथम पद और अंतिम पद के अचर पद और पहले पद के गुणांक का जो है गुणा कर लेना है। तो इधर 1 है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो 8 एक कम 8। अब 8 को इस प्रकार से डिवाइड करना है कि हमको जोड़ने घटाने पर 2 मिल जाए। तो 4 दूनी 8, 4 में 2 घटाएंगे तो हमको 2 मिल जाएगा। अब चूंकि माइनस चाहिए तो इसलिए 4 को हम माइनस लिख देते हैं। अब इसमें प्लस 2 कर देंगे तो 2 इसमें घट जाएगा। तो इसको जब हल करेंगे 4x में ऋण 4x में 2x जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ऋण 2x ही मिल जाएगा। तो इस तरह से मध्य पद को हम विभाजित कर दिए। अब -8 यहाँ पर जो आगे था लिख दिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि x जो है कॉमन है, तो x का यहाँ भाग देंगे तो x बचेगा, और यहाँ पर x का भाग देंगे तो ऋण 4 बचेगा, तो ऋण 4 हो गया। यहाँ पर 2 कॉमन है तो 2 का भाग देंगे तो x हो गया, और ऋण 8 में 2 का भाग दिए तो 2 चौको 8 ऋण 4 हो गया। अब यहाँ दोनों जगह देखते हैं कि x माइनस 4 कॉमन है, तो x माइनस 4 कॉमन निकाल लिए तो क्या बचा, x प्लस 2। इस तरह से गुणनखंड करने पर हमको दो गुणनखंड मिल गए, x माइनस 4 और x प्लस 2। अब बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए px बराबर 0 होना चाहिए, तो px बराबर 0 कर देते हैं। तो ये जो गुणनखंड है इनको बराबर मान लिए 0। तो एक बार x माइनस 4 बराबर 0, तो ये इधर पक्षांतर होगा तो x बराबर 4 हो गया। अब फिर x प्लस 2 बराबर 0, फिर इसका पक्षांतर होगा, इधर प्लस इधर माइनस हो जाएगा तो x बराबर माइनस 2। इस तरह से हमको दो शून्य प्राप्त हो गए, x बराबर 4 और x बराबर ऋण 2। अब हम क्या करेंगे कि यह जो दिया हुआ है हमारा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो इसका जो है मानक रूप क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करते हैं। तो तुलना करने पर हम क्या देखते हैं कि ए बराबर क्या है, यहाँ पर 1, कुछ नहीं है तो 1, बी बराबर -2 और सी बराबर ऋण 8 माइनस 8। अब शून्यकों गुणांकों में संबंध के सत्यता की हमको जांच करनी है। तो शून्यकों का योगफल, तो शून्यक हमको मिले 4 और ऋण 2, दोनों का योग करते हैं, 4 में ऋण 2 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। अब हमने पहले जो है तो पढ़ा है कि संबंध क्या है कि शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस बी अपान ए। तो माइनस बी कितना है, बी कितना है -2, बी की जगह -2 लिख दिए, और ए की जगह 1 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2 आ गया। तो इस तरह से क्या है कि योगफल भी 2 आया, और जोड़ने पर दोनों शून्यकों को और ये जो गुणांक है इनका भी जब हम मान रखते हैं तो 2 आ गया, मतलब ये जो संबंध है वो सही है। फिर गुणनफल देखते हैं, तो यहाँ 4 है ऋण 2 है, 4 दूनी 8 ऋण 8 आएगा। और गुणांकों से संबंध इसका क्या है कि सी अपान ए होना चाहिए, तो सी की जगह क्या है -8, ए की जगह 1। ये देखते हैं ये भी क्या आ गया, हल करने पर -8, तो गुणांक भी -8 आ गया, गुणा करने पर भी आ रहा है -8। तो इस तरह से शून्यकों और गुणांकों में जो संबंध है वह सत्य है, वह प्रमाणित हो रहा है। अब दूसरा देखते हैं 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब यहाँ पर प्रथम पद में क्या है, 4 है, और अंतिम पद में 1 है, 4 एक कम 4। तो 4 का गुणनखंड इस प्रकार करेंगे कि जोड़ने घटाने पर 2 मिल जाए, 4 मिल जाए हमको। तो 2 दूनी 4 होता है, तो 2 और 2 जोड़ने पर 4 आएगा। तो इस तरह से अब ये माइनस है इसलिए माइनस लिख लिया। 4x स्क्वायर मध्य पद को विभक्त कर दिया, -2s प्लस 1। अब यहाँ पर देखते हैं 2s कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2s कॉमन निकाल लिए, 2s दोनों जगह है, 2s निकाले तो यहाँ पर क्या बचा 4s, और यहाँ पे बच गया 1, और यहाँ पर -1 निकालिए तो 2s माइनस 1, तब 2s माइनस 1, और यहाँ भी क्या बच गया, अब इसको 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 गुणनखंड करने पर हो गया। अब बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए px बराबर 0 होना चाहिए, तो दोनों गुणनखंडों को बराबर मान लिए 0। 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, इधर माइनस है प्लस हो गया, और इधर गुणा है भाग हो जाएगा, तो s बराबर 1/2। तो इस तरह से दो हमको शून्य प्राप्त हो गया, s बराबर 1/2 और 1/2।
2। अब जो हमारा ये बहुपद दिया हुआ है इसकी तुलना हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से करते हैं, तो देखते हैं कि a बराबर 4, b बराबर ऋण 4 और c बराबर 1 है। अब इसी तरह शून्यकों का योगफल करते हैं, तो 1/2 1/2 मिला है, 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। अब योगफल क्या होता है, माइनस बी अपान ए, तो माइनस बी की जगह क्या है -4, तो -4/4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 में 4 का भाग देते 1 आ गया, तो मतलब सत्य है, यहाँ भी 1 आया, यहाँ भी 1 आया। अब गुणन फल देखते हैं, 1/2 में 1/2 का गुणा करते हैं तो 1/4 आ जाएगा। अब गुणांकों का संबंध क्या है, सी अपान ए, सी की जगह क्या है 1 है और ए की जगह 4 है, तो 1/4, मतलब दोनों जगह 1/4 आ गया, मतलब शून्यकों गुणांकों में जो संबंध है वह प्रमाणित हो रहा है। इसी तरह हर प्रश्न में करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6x² माइनस 3 माइनस 7x, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, बहुपद को हमेशा चर की घात के घटते क्रम में लिखते हैं, पहले सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो यहाँ पर यक्स को इसके पहले ले आएंगे, तो 6x² माइनस 7x माइनस 3, यहाँ पे चर की घात 2 है, यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ पे x की घात 0 है, घटते क्रम में लिख लेना है। यदि नहीं लिखा है तो पहले उसको अरेंज कर लेना है, तब हल करना है। अब प्रथम पद और अंतिम पद, तो छतरी 18 आ गया। 18 को ऐसे बांटना है कि जोड़ने घटाने पर 7 आ जाए, तो 9 दूनी 18, 9 में 2 घटाएंगे 7 आ जाएगा। तो अब चूंकि यहाँ पे ऋण चाहिए तो 9 को ऋण कर लेंगे और 2 को धन कर दिए, तो इसको जब दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। तो इस तरह से इसको जो है तो विभाजित कर लिए मध्य पद को। अब कामन निकालते हैं, यहाँ पर 3x देखते हैं, दोनों में कामन है तो 3x निकाल लिए, तो यहाँ पर बचेगा कामन निकालने पर 3 दूनी 6 और x से x कट गया तो 2x और ऋण 3 त्रिकाई 9, 3 बच गया। अब यहाँ पर 2x धन 3 है ही है, तो कुछ कामन नहीं तो 1 मान लिए। अगर जहाँ कुछ कामन नहीं दिखेगा तो 1 होगा, तो 2x माइनस 3 दोनों जगह है, तो इसको कामन ले लिए, तो अंदर क्या बच गया 3x प्लस 1। इस तरह दो गुणनखंड प्राप्त हो गए। शून्य ज्ञात करने के लिए px 0 होना चाहिए, तो दोनों गुणनखंडों को मान लिए 0, तो एक बार क्या करेंगे 3x प्लस 1 बराबर 0, तो ये पक्षांतर होगा 3x बराबर -1, तो x बराबर ये 3 का इधर गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा, पक्षांतर करने पर तो x बराबर ऋण 1/3, एक शून्य मिल गया। अब दूसरा 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, उधर प्लस हो जाएगा, तो x बराबर 3/2, इस तरह दो शून्य प्राप्त हो गए, x बराबर -1/3 और x बराबर 3/2। अब यह जो हमको द्विघात बहुपद दिया है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना करते हैं, तो a बराबर 6, b बराबर -7 और c बराबर -3। अब इसी तरह शून्यकों का योगफल निकालेंगे, -1/3 और 3/2 दिया है। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, 6 आ जाएगा, तो 3 दूनी 6 ऋण 2 और 2 तिहाई 6, 3 त्रिकाई 9, 2 में 9 घटाएंगे 7/6 आएगा। तो माइनस बी अपाने क्या होता है, माइनस बी में दिया है माइनस पहले से ही है -7 और बटे 6, तो माइनस माइनस प्लस 7/6, ये देखो बराबर आ रहा है। अब इसी तरह गुणनफल में इन दोनों का गुणा करेंगे, -1/3 और 3/2 का गुणा करने पर 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 ऋण 3/6 आता है। और गुणांकों में संबंध क्या, सी अपाने, तो सी कितना है -3 और ए कितना है 6, -3/6 दोनों बराबर आ रहे हैं, मतलब संबंध की सत्यता प्रमाणित हो रही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा 4u² + 8u। अब यहाँ पर हम देखते हैं दोनों में 4 और u कामन है, 4u कामन ले लिए, तो यहाँ बच गया u, 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 बच गया, तो गुणनखंड हो गया। अब शून्य ज्ञात करने के लिए px बराबर 0 होना चाहिए, तो एक बार 4u बराबर 0 करेंगे, एक बार u + 2 बराबर 0। 4u बराबर 0, तो u बराबर 0, 0 में 4 का भाग जाएगा 0 हो जाएगा, u + 2 बराबर 0, तो u बराबर क्या होगा -2, जब 2 का पक्षांतर होगा तो इधर प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा। इस तरह दो शून्य प्राप्त होगा, u बराबर 0, u बराबर -2। अब फिर उसी तरह से तुलना करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो यहाँ पर देखते हैं कि a की जगह 4 है, b की जगह 8 है और c नहीं है, तो c की जगह 0 मान लिए। अब जो नहीं होगा उसको 0 मान लेंगे। अब शून्यकों का योगफल, तो 0 ऋण 2, 0 में ऋण 2 जोड़ेंगे, ऋण 2 आएगा। अब जो गुणांक है -b अपाने, तो b की जगह क्या है 8 और a की जगह 4, 4 से कटी 4 दूनी 8, -2 आ गया, तो दोनों बराबर हो गए। इसी तरह गुणनफल 0 -2 का गुणा करेंगे, 0 आएगा, c अपाने 0/4, 0 में 4 का भाग 0, तो सत्यता जो है प्रमाणित हो गई। अब इसी पर अब जो है अगले प्रश्न पर चलते हैं, तो अगला प्रश्न जो छठवां है, 5वें प्रश्न में 5वां प्रश्न देखते हैं।
टी स्क्वायर माइनस 15 दिया है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का दिख रहा है, तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं, √15 का होल स्क्वायर। तो टी स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर लिख दिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसका गुणनखंड क्या होता है, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, यहाँ बराबर का चिन्ह लगा लेना। तो टी माइनस 15 और टी प्लस 15 हो गया। अब गुणनखंड मिलने के बाद शून्य ज्ञात करने के लिए क्या है, पी एक्स बराबर 0 करना है। तो एक बार टी माइनस 15 बराबर 0, टी बराबर √15 आ गया। एक बार टी प्लस √15 बराबर 0, तो प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, टी बराबर माइनस √15। इस प्रकार दो शून्य मिल गए, एक √15 और दूसरा माइनस √15। अब फिर इसकी गुणांकों, इसकी जो है तुलना करेंगे गुणांकों की स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो ए की जगह क्या है, 1 है, बी यहाँ पर नहीं है, तो बी की जगह 0 हो गया, सी की जगह -15 हो गया। अब शून्यकों का योगफल, अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे, √15 अब माइनस √15 है तो प्लस माइनस है तो 0 हो जाएगा, तो माइनस बी अपान ए, बी की जगह 0 है, ए में 1 है तो 0 आ गया, तो दोनों बराबर हो गए। अब गुणनफल करने पर इन दोनों का गुणा करेंगे, तो √15 इंटू माइनस √15, तो समान वर्गमूल है तो ये वर्गमूल हट जाएगा, तो -15 आ गया। सी अपान ए, तो सी की जगह क्या है, -15, ए की जगह 1 है तो ये -15 आ गया। इस तरह से सत्यता प्रमाणित हो गई। अब चलो प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। 3x² माइनस एक्स माइनस 4, तब पहला पद अंतिम पद 4 तिहाई 12, तो 12 का गुणनखंड इस प्रकार करेंगे, जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए, 1। तो 4 तिहाई 12, 4 में 3 को घटाएंगे तो हमको 1 मिल जाएगा, और गुणनफल भी आ रहा है, तो इस तरह से मध्य पद को विभक्त कर देते हैं। यहाँ माइनस है तो इसलिए 4 को माइनस कर दिए, 3 को प्लस कर दिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों में केवल x कॉमन दिख रहा है, तो 3x माइनस 4 आ गया। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं तो 1 मान लिए, तो पहला हो गया 3x माइनस 4, यहाँ से 3x माइनस 4 निकालिए तो बचा x और +1। अब गुणनखंड करने पर ये मिल गया। अब शून्य ज्ञात करने के लिए पी एक्स बराबर 0 होना चाहिए, तो 3x माइनस 4 और x इंटू एक्स प्लस 1 के बराबर 0 अलग अलग कर लेंगे। तो एक बार 3x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर, ये इधर 4 जो है ऋण है, इधर आएगा धन हो जाएगा, और इस इधर 3 का गुणा है तो इधर आएगा भाग हो जाएगा, 4/3 हो गया। तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। इस तरह दो शून्य प्राप्त हो गए, x बराबर 4/3 और x बराबर ऋण 1। अब फिर उसी तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना करते हैं, तो a की जगह क्या है, 3, b बराबर क्या है, ऋण 1, c बराबर ऋण 4। अब योगफल करेंगे, 4/3 में ऋण 1 जोड़ेंगे, 3 लघुत्तम आ जाएगा, तो 3 1 कम 3, 4 में 3 घटेगा तो 1/3 आ गया। अब माइनस बी अपान ए, माइनस बी की जगह क्या है, ऋण 1, तो ऋण 1 तो धन हो गया, 3 1/3 दोनों जगह बराबर आ गया। अब गुणनफल करेंगे, 4/3 में ऋण 1 का गुणा करेंगे, ऋण 4/3 आ जाएगा। सी की जगह ऋण 4 है, ए की जगह 3 है, तो ऋण 4/3 बराबर हो गया। इस तरह से यह प्रश्नावली का पहला प्रश्न तुम्हारा सॉल्व हो गया। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। यहाँ शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। तो जैसा हमने चर्चा किया था, इसकी दो विधि है। तो अब देखते हैं यहाँ पर द्विघात बहुपद, यदि पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी का रूप का है, जहाँ इज नॉट इक्वल टू 0, उसके दो गुणांक अल्फा और बीटा है, तो इस तरह से हमको बहुपद प्राप्त हो जाता है। यदि उसके गुणांकों का योगफल गुणनफल प्राप्त हो, तो उसको इस पद में हम उसके योगफल और गुणनफल के रूप में, गुणांकों के शून्यकों के योगफल और गुणनफल के रूप में इस तरह लिख सकते हैं, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जहाँ के अचर है, इस रूप का होता है। तब यदि शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात है, तो सीधे हम बहुपद का मान इसी में रख के बहुपद का मान ज्ञात कर सकते हैं। दिया है शून्यकों का योगफल कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। अब गुणनफल कितना दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1, ये दिया हुआ है हमको प्रश्न में, तो लिख लिए दिया हुआ है। अब इस जो ये जो बहुपद है इसको हम लिख लेंगे। अब इस बहुपद में योगफल गुणनफल का मान रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/4 और अल्फा इंटू बीटा की जगह -1 रख दिए। तो इस तरह से हो गया एक्स स्क्वायर, और एक में एक्स का गुणा है तो एक्स -4 -1। अब बटे में 4 है तो इसको हटाने के लिए 4 का पूरे बहुपद में गुणा कर देते हैं। गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 4x², यहाँ पे 4 बटे में है और गुणा करेंगे तो कट जाएगा, तो -x, और यहाँ पर 4 कम 4। तो इस तरह के बहुपद होंगे, तभी इष्ट बहुपद हमको 4x² -x -4 प्राप्त हो गया। अब इसकी दूसरी विधि जो है गुणांकों की तुलना करने पर,
तो गुणांकों की तुलना करने पर हम क्या देखते हैं कि गुणांक क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। अब क्या दिया है, माइनस बी अपान ए बराबर 1/4। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि माइनस पहले से है और यहाँ पे धन है, तो -1 माइनस और होगा, तो इसको हम -1 लिख सकते हैं। अब बटे में क्या है, 4 है, तो यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि बी बराबर -1, ए बराबर 4 है। अब सी अपान ए बराबर कितना दिया है, -1। तो यहाँ से क्या हो रहा है, अब हमको ए मिला हुआ है, ए क्या है, 4 है, तो -1 प्राप्त करने के लिए ऋण 4/4 होगा। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, ए बराबर 4 और सी बराबर ऋण 4। अब जो मानक रूप है ax² प्लस bx प्लस सी, इसमें ए बी सी का मान रख देते हैं। तो ए की जगह हम क्या रख दिए, 4, तो 4x² आ गया। बी की जगह क्या आया, -1, तो -x, और सी की जगह -4, तो 4x² -x -4, यह हमारा जो है द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। चलो अगले सवाल में और सरल ढंग से हम समझते हैं। दिया हुआ है, अब यहाँ सीधे लिख दिए क्या दिया है, दिया हुआ है योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 1/3। अब इस मान को सीधे, यह जो बहुपद का यह रूप हमको मिला है मानक रूप, इसमें हम रख देते हैं बहुपद के शून्यकों के रूप में मानक रूप है। तो अब यहाँ पर हम सीधे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान रख देंगे। तो kx² अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या है, √2, तो √2x हो गया। अल्फा बीटा की जगह 1/3 है। अब बटे में 3 है, तो 3 से पूरे बहुपद में गुणा कर देंगे। तो यहाँ 3x² हो गया, यहाँ 3√2 हो गया, यहाँ 3 से 3 कट गया तो 1 हो गया। अब इस प्रकार के बहुपद होंगे जिसमें से अभीष्ट बहुपद 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 हमको प्राप्त हो गया था। है ना बहुत आसान। अब सेकेंड मेथड देख लेते हैं, ये भी बहुत सरल है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमको दिया है √2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 1/3। अब देखते हैं कि दोनों में जो हमारा गुणांकों से संबंध है, तो -b/a है, c/a है, दोनों में बटे में a है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हर में, दोनों में, डिनोमिनेटर में हमको क्या दिख रहा है, 3। तो निश्चित रूप से a बराबर 3 होगा, तो हमको a मिल गया। अब हमको क्या ज्ञात करना, b और c। तब योगफल देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और दिया है √2। तब यहाँ पे माइनस पहले से होता है और है प्लस, तो हमको माइनस इसमें 2 बार गुणा कर देना है, तो माइनस माइनस √2 कर दिए। अब बटे में हमको a बराबर पता है 3 है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हमको उत्तर में चाहिए √2, तो 3 का गुणा और भाग कर दिए, तो 3√2/3 हो गया। इसको जब हल करेंगे कि पूरा मिला के √2 हो जाएगा, तो इसको इस रूप में हम लिख सकते हैं। अब इसी तरह गुणनफल में हम देखते हैं, गुणनफल c/a बराबर कितना दिया हुआ है, 1/3। अब यहाँ से हम देखते हैं, अब दोनों में जब देखते हैं तो a बराबर हमको पहले पता चल गया 3, b बराबर यहाँ से हमको क्या मिल गया, -3√2, और c बराबर यहाँ से क्या मिल गया, 1। अब इस तरह से इसका मानक रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में abc का मान रख दिए। तो a की जगह हमने रख दिया 3, तो 3x², b की जगह लिख दिया √3√2x हो गया, और c की जगह क्या लिख दिया, 1। तो इस तरह से हमको द्विघात बहुपद मिल गया। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। इसमें दिया है 0 √5 योगफल 0 और गुणनफल √5 है। तो जो दिया है वही लिख लेते हैं। सबसे पहले लिख लें, दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। अब इस मान को इसमें रख देना है, जो अल्फा प्लस बीटा रूप के गुणनफल और योगफल के रूप के शून्यकों के गुणनफल और योगफल रूप का जो हमारा मानक रूप है, उसमें हम क्या करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा को रख लेते हैं। इसको अच्छे से याद कर लेना, k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तब इसको लिखना भी जरूरी। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, इसके बाद इसको लिखेंगे। अब लिखेंगे कि इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान रखने पर, अब यहाँ पर लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा की जगह 0, अल्फा बीटा की जगह √5। अब 0 है तो ये 0 हो जाएगा, तो ये x² प्लस √5 बचा। तो अभीष्ट बहुपद क्या हो गया, x² प्लस √5। अब दूसरी विधि, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 है, तब अब अल्फा इंटू बीटा बराबर √5 है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो 1 होगा, तो निश्चित रूप से बराबर 1 होगा। अब हमको b और c चाहिए, तो योगफल में b आता है, तो -b/a बराबर 0 है, तो 0, b बराबर क्या होगा, 0। जब 0 होगा तभी यहाँ पर 0 आएगा, तो 0 और 1 क्या है, 1 ही है, 0/1 हो गया। अब गुणनफल देखते हैं, √5 है, तो c/a होता है, तो √5
बटे 1 करेंगे तो √5 आ जाएगा। तो यहाँ पर c/a की जगह क्या लिख दिया, √5/1। अब यहाँ पर हम देखते हैं a बराबर 1 मिला है, b बराबर 0, c बराबर क्या मिल गया, √5। अब मानक रूप में जो है ए बी सी का मान रख देते हैं। तो x² a की जगह क्या है, 1 है तो x² हो गया, b की जगह क्या है, 0 है तो 0 हो गया, c की जगह √5 तो √5, तो ये 0 0 हो जाएगा, तो x² प्लस √5 ये हमको अभीष्ट बहुपद मिल गया। अब आगे देखते हैं अगले प्रश्न चौथे में अल्फा प्लस बीटा 1 दिया है और अल्फा इंटू बीटा भी 1 दिया है। अब इस तरह से ये मानक रूप लिख लेंगे, यहाँ पे इसका मान रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह 1, अल्फा इंटू बीटा की जगह 1, तो x² माइनस x प्लस 1 ये अभीष्ट बहुपद हमको मिल गया। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है तो a बराबर 1 होगा। अब योगफल से हम माइनस b निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर 1 है तो माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है तो 1/1 हो गया। अब हमको c/a चाहिए, तो c/a की जगह यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a है तो 1/1 हो गया, तो यहाँ से a 1 हो गया, b -1 हो गया यहाँ से, और c क्या हो गया, 1 हो गया। अभी इसका मान जो है इसमें रख देंगे, तो a की जगह 1 रख दिए तो x² हो गया, b की जगह -1 लिख दिए और c की जगह 1, तो x² माइनस x प्लस 1 यह अभीष्ट बहुपद हमको प्राप्त हो गया। अब इसी तरह से आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है अल्फा प्लस बीटा -1/4 है, अल्फा इंटू बीटा 1/4 है। अब इसी तरह से इस मानक रूप में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान रख दिए। मान रखने पर हम देखते हैं कि बटे में यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो इसका जब गुणा होगा तो x/4, 1/4, अब बटे में 4 है, 4 से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ 4x² आएगा, यहाँ 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 1, इस तरह से अभीष्ट बहुपद 4x² प्लस x प्लस 1 प्राप्त हो गया। अब सेकंड मेथड में हम देखते हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर में 4 है तो a बराबर निश्चित रूप से 4 होगा, क्योंकि b/a और c/a दोनों में बटे में a है, तो जो बटे में संख्या है वही a होगी, तो 4 हो गया। अब b हमको कहाँ मिलेगा, योगफल में, तो माइनस b/a बराबर कितना दिया है, -1/4, यहाँ पहले से -1/4 है, माइनस पहले से है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको सेम का सेम वैसा लिख देते हैं। गुणनफल में c/a तो कितना दिया है, 1/4 दिया है। अब देखते हैं a बराबर 4 हो गया, b बराबर कितना है, यहाँ पर 1 है, ऋण पहले से है, ऋण छोड़ देते हैं तो 1 हो गया, और c की जगह 1 है। अब a b c का मान रख देते हैं इसमें, तो 4x² प्लस x प्लस 1। अब आगे देखते हैं छठवां प्रश्न, यहाँ पर दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। अब इस मान को इस मानक रूप में रख देते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह 4 रख दिए और अल्फा इंटू बीटा की जगह 1, तो x² माइनस 4x प्लस 1 यह अभीष्ट बहुपद हमको प्राप्त हो गया। अब सेकंड मेथड के लिए हम देखते हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब निश्चित रूप से 1 है, तो a बराबर 1 हो गया। अब योगफल ज्ञात करने के लिए माइनस b/a में देखेंगे, क्योंकि योगफल में ही b है, तो ये बराबर कितना है, 4 है। अब हमको चाहिए माइनस, यहाँ बाहर चाहिए, तो माइनस माइनस कर दिए तो -4 हो गया, बटे में 1 है, a बराबर 1 है, तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। अब गुणनफल में हम देखते हैं अल्फा इंटू बीटा बस c/a, अब 1 चाहिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो c 1 है तो 1/1 लिख सकते हैं, क्योंकि a में 1 है। अब यहाँ पर हम देखते हैं a बराबर 1 हम पहले ही ज्ञात कर लिए थे, b बराबर क्या मिल गया, -4 मिल गया, c बराबर 1। अब इसका मान को इसमें रख देते हैं, तो a की जगह क्या लिख दिए, 1 लिख दिए, तो x², b की जगह क्या है, -4, तो -4x प्लस c की जगह क्या है, 1, तो x² माइनस 4x प्लस 1, इस तरह से अभीष्ट बहुपद प्राप्त हो गया। तो दोनों मेथड बहुत सरल है, चाहे आप पहले विधि से निकालिए, सूत्र विधि से इस तरह से निकाल लीजिए, या फिर गुणांकों की तुलना करके इस तरह से आसानी से आप निकाल सकते हैं। पहले ए देख लेना है, ये आप देखते ही जान जाएंगे, यदि हर में कोई संख्या है तो वह ए होगी, नहीं है तो 1 होगा, और फिर योगफल से बी मिल जाएगा, गुणनफल से सी मिल जाएगा, इस मान को इसमें रख देंगे एबीसी के, तो अभीष्ट बहुपद मिल जाएगा। इस तरह से प्रश्नावली 2.2 समाप्त हो गई है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिसको कहीं कोई दिक्कत समझ में आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अपनी अच्छे से पढ़ाई करिए और